हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू साउथ क्लासेस। कैसे हैं भी आप सब? आशा करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त दुरुस्त होंगे। तो साथियों, आज हम कर रहे हैं हिंदी का जो 6-35 का जो है एग्जाम आया था आपका, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिटेल में आज सोल्व करने जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन थे और जो है किस प्रकार जो है उनका क्या क्या आंसर था, सभी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप जो है हमारे चैनल को, साउथ क्लासेस के चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है जरूर कर दें। प्रश्न नंबर 31, क्योंकि प्रश्न सीरीज में जो है 31 नंबर में था, तो स्टार्ट करते हैं कि जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने हो किंतु किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, है ना। देखिए, दो सार्थक खंडों के योग से भी बने हो और साथ के साथ विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए ना। देखिए क्या कह रहा है, विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए। मीन्स क्या कह रहा है कि विशेष के लिए वो क्या हो जाए, रूढ़ हो जाए, या विशेष के लिए वो फिक्स हो जाए, है ना, और किसी के लिए उनका प्रयोग नहीं हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी योग रूढ़ शब्द, है ना। दो क्या करें, दो जो है योग से बने हो, पहली बात तो योग से बने हो और दूसरी बात जो है फिक्स हो जाए। एक बात तो ये कह रहा है योग से बने हो, और सेकंड क्या कह रहा है, फिक्स हो जाए या विशेष के अर्थ में जो है प्रसिद्ध हो जाए, तो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे शब्द दशानन, है ना, यानी कि 10 आनन, ठीक है, 10 आनन, 10 आनन। आनन क्या होते हैं, आनन होते हैं मुख। तो अब 10 मुख किसके थे, 10 मुख थे रावण के, ठीक है। इसलिए किसके जो है किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, रावण के लिए शब्द का प्रयोग हो गया। योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर प्रश्न था आपके पास कि रंग, अक्षर, जाति, यह जो है किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। देखिए बहुत ही आसान शब्द था। हम जब से जो है कहते हैं कि 5th क्लास से जब से स्टार्ट हुए हैं, है ना, अपनी स्टडी को स्टार्ट की है, तब से कम इस बात को तो हम पढ़ते ही आए हैं कि वर्ण व्यवस्था थी समाज में। वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है कि समाज में कास्ट सिस्टम था, जाति का सिस्टम था, है ना। चार जो है वर्ण बने हुए थे, है ना, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य वैश्य और क्षत्रिय। इसका अर्थ ये हुआ कि एक तो वर्ण का अर्थ जाति हो गया है, वर्ण जो है हम अक्षर को भी कहते हैं। एक ऑप्शन बचती है साथियों अपने पास, रंग। रंग भी वर्ण ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा जब आप इसको जो है अपनी लाइफ के ऊपर जो है या फिर अपने जो है निजी तौर पर जब इसको देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 33 था कि मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा होता है। ऑप्शन ए था आपके पास अभियोक्ता, बी ऑप्शन अभिव्यक्ता, सी ऑप्शन अभियुक्त, और डी ऑप्शन किन में से कोई नहीं। देखिए साथियों, ऐसा होता है कि जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया है ना, जिसके, या फिर इसको हम जिसके की, जिस पर मुकदमा चलाया, ठीक है, जिस पर मुकदमा चलाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभियुक्त, ठीक है, जिस पर मुकदमा चलाया गया है। और जिसने चलाया है या जिसने केस किया है, ठीक है, जिसने जो है अदालत में केस किया है या जिसने मुकदमा चलाया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साथियों अभियोगी। क्या कहते हैं, अभियोगी। जो केस लगाने वाला है उसे हम अभियोगी कहते हैं, या फिर उसे हम मुद्दई कहते हैं, ठीक है, मुद्दई, जो मुद्दा लेके आया है, ठीक है। तो अभियोगी जो है इस ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका जो ठीक माना गया था वह अभियुक्त ही माना गया था। प्रश्न नंबर 34 देखिए साथियों, कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए कुटिल का विलोम क्या होगा, कुटिल, कुटिल का विलोम कोमल नहीं हो सकता, मृदु नहीं हो सकता, तो इसका जो है ऑप्शन सी ठीक था साथियों। कुटिल के लिए सरल जो है आपका राइट ऑप्शन था। प्रश्न नंबर 35 देखिए, आचार्य शब्द का तद्भव क्या है। तो आचार्य का तद्भव क्या है, ऑप्शन ए आपके पास आहार्य, बी ऑप्शन अचारज, सी ऑप्शन अचरज, और डी ऑप्शन चारज, ठीक है। तो साथियों इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यह जो प्रश्न है यह गलत था, ठीक है। आचार्य के स्थान पर यहाँ पर शब्द था इनका आश्चर्य, ठीक है। आश्चर्य का इन्होंने जो है तद्भव पूछा था। टाइपिंग मिस्टेक हुई या फिर जानबूझकर किया गया, क्योंकि सरकार जो है कोई ना कोई लूज पॉइंट भी छोड़ती है ना केस लगाने के लिए। आश्चर्य का जो है पूछा गया था तद्भव, तो आश्चर्य का तद्भव जो है अचरज होता है, ठीक है।
इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक था, लेकिन क्वेश्चन जो था उसकी फॉर्मेशन भी गलत थी। प्रश्न नंबर 36 देखिए साथियों, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। अब जिसके समान कोई और नहीं हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है। एक ऑप्शन आपके पास निरुपम, निरुपम में तो आ गया उपमा, है ना। अनुपम में भी उपमा आ गई। अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय जो है इसके लिए बिल्कुल ठीक आंसर था। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। साथियों बहुत बार मैंने ये जो है प्रश्न आपको करवाया हुआ है ना। एमसीक्यू की सीरीज जितनी भी चली है, यह जो प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहे हैं। मैंने कभी एग्जाम को नहीं देखा था 6 4 35 23 64 को, वैसे मैंने खुद ने भी दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने उठा के नहीं देखा था। तो ये प्रश्न जो है बार बार मिला, अति और अधिक, ठीक है, अति और अधिक। अति और अधिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटी ई है और यहाँ पर अ है, दोनों से मिलकर संधि विच्छेद का नियम लगाए तो य बनता है, ठीक है। तो अत्यधिक में जो है अति उपसर्ग लगा हुआ था, अति अधिक को अत्यधिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए, जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं। देखिए मिलाए का अर्थ हो गया कि जोड़े, है ना। मिलाए का अर्थ क्या हो गया, जोड़े। जो अव्यय, अव्यय का अर्थ क्या है यहाँ पर, अविकारी, है ना। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। दो अविकारी दो शब्दों को, वाक्यांशों और वाक्यों को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्याख्यात्मक कहते हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अविकारी में तो ये कोई इस प्रकार का जो है कोई जो है होता ही नहीं है, भेद नहीं होता है। संकेत बोधक इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। फिर दो रह गए, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। दोनों में से हमें क्लियर करना है कि कौन सा है। तो देखिए संबंध बोधक तो संबंध बताएगा, जोड़ेगा कौन, इकट्ठा कौन करेगा, उसे कहते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वह समुच्चय बोधक था। प्रश्न नंबर 39 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि नहीं है। लिपि का पूछा गया कि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन ए आपके पास नागरी। नागरी का भावार्थ यहाँ पर देवनागरी है। देवनागरी तो हिंदी की भी लिपि है और संस्कृत की भी लिपि है। चित्रलिपि, चित्रलिपि का अर्थ ये होता है जब साथियों, जब वर्णमाला नहीं थी, वर्ण नहीं थे, ध्वनि चिन्ह नहीं थे, तब जो है चित्रलिपि का प्रयोग किया जाता था, जैसे डूबते हुए सूरज को दिखाना, है ना। तो चित्र भी एक लिपि है, खरोष्ठी भी लिपि है। खरोष्ठी यानी कि खर के, खर होता है गधा, गधे के ओष्ठ के समान। लेकिन सामी जो है वो एक लिपि नहीं है। सामी, हामी, सामी जो है परिवार है, भाषाई परिवार है, न कि लिपि है, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑप्शन इसका ठीक रहा, वो कौन सा था, ऑप्शन डी। इसी के साथ साथियों आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सावल क्लासेस 80 कैडर को जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ग्रुप आएगा, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पेड ग्रुप भी स्टार्ट है साथियों। मंडे से जो है पंजाब जॉब्स के ग्रुप स्टार्ट होने जा रहे हैं, लाइक पटवारी का ग्रुप, पंजाब पुलिस के भी, एसआई और कांस्टेबल के ग्रुप का लॉन्च हो रहे हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास मुख्य विवर में घर्षण करते हुए बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए श्वास को प्रश्वास लिख दिया, मुंह में को मुख्य विवर में घर्षण करते हुए, है ना। कितना इसको टिपिकल बनाया गया है। सीधा सीधा बात कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु जो है मुख्य के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगर जो है मुख में कहीं भी टकराकर नहीं निकले तो उसे हम स्वर कहते हैं। बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा टिपिकल इन्होंने जो है जानबूझकर इसको बना दिया था। नायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए बेहद आसान प्रश्न। नायक में इससे पहले जो है 2364 में पूछा गया था, पाठक में कौन सा प्रत्यय है, पूछा गया नायक में कौन सा प्रत्यय है। भाई इसमें अक प्रत्यय है, बहुत आसान था ना। उसके बाद देखिए कंगाली में डैश गिला, कंगाली में डैश गिला। अब कंगाली में क्या गिला होता है भाई, एक जो है स्थान पूछा गया है, मीन्स की लकोक्ति है। कंगाली में भात, भात गिला। कंगाली में भाग्य गिला। कंगाली में आटा गिला। तो ऑप्शन सी जो है इसका ठीक था, कंगाली में आटा गिला, ऐसी जो है लकोक्ति होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखिए शुद्ध वर्तनी कवियत्री हो ही नहीं सकता, कवियत्री होता है कवि, कवित्री नहीं होता है, कवियत्री, या फिर वही सेम ऑप्शन नहीं। ऑप्शन जो है इसका ठीक कौन सा था, वह था डी ऑप्शन जो है इसका ठीक था। इससे पहले तीनों ऑप्शन ही गलत हैं। अकल के पीछे डैश लिए फिरना, मुहावरे के लिए रिक्त स्थान में क्या आएगा भाई, अकल के पीछे कुहाड़ा ले फिरना ना, लठ लिए फिरना, चिराग दिया। ऑप्शन जो है इसका बी ठीक था, लोकोक्ति होती है अकल के पीछे लठ लिए फिरना।
फिर शब्द आए थे साथियों कर, हस्त और पानी, है ना, कि ये जो है किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये जो है पूछा गया था। तो देखिए साथियों, पानी, हस्त, कर इसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन जो ठीक था वह कौन सा था? ऑप्शन डी आपका ठीक था, हाथ। ठीक है, हाथ को ही कर कहते हैं, हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है और पानी भी हाथ को ही कहते हैं। तो ये साथियों बहुत आसान जो है जो एग्जाम आया था आपका 23-64 में भी और 64-35 में भी, होप सो आगे भी जो है बहुत आसान आएगा। जितने भी क्वेश्चंस हुआ दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्टली हमने बहुत बार उनको जो है किया हुआ है। इसी के साथ साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और मेरी ओर से जो है आप सभी को शुभकामनाएं भाई। एग्जाम आपका बहुत आसान आएगा, बस आपने जरा सा जो उसको ध्यान से समझ के करना है और आपका जो है जरूर क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।